बुजुर्ग से लूटपाट की खबरें इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि इन पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, लेकिन राजसमंद के केलवा से आई इस खबर को जो भी सुन रहा है हैरान है। ये रिपोर्ट देखिए। सपना देखकर बनाई लूट की कहानी, पुलिस ने की सीसीटीवी की निगरानी, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज। तारीख 14 जून, वक्त सुबह के 7:30। जगह केलवा राजसमंद। 14 जून को दर्ज कराई गई एक शिकायत ने पुलिस को हैरान कर दिया। जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना वही सन्न रह गया, पुलिस के वजूद पर सवाल उठाने लगा। दरअसल 90 साल से अधिक की एक बुजुर्ग ने लूट की शिकायत दर्ज कराई। मारपीट और घर से आभूषण और नकदी की लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई। चेन, 4 सोने की चूड़ियां और अंगूठियां ले भागे बदमाश। 7:30 बजे के आसपास केलवा से तनसुख जी बोरा और महेंद्र जी का फोन आया कि हमारे घर के सामने कोई आर्यन मादरेचा करके रहते हैं और उनके घर में इनकी दादी और दादी की बहन आई हुई है और इनके कोई हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई थी, एक सोने की चेन थी। इनको कोई मिल नहीं रही है और इनके कोई ले गए। चूंकि बुजुर्ग लुटेरों के सॉफ्ट टारगेट होते हैं, इसलिए शिकायत को इग्नोर करने की कोई वजह नहीं थी। देखते ही देखते बुजुर्ग से लूट की बात जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। पुलिस पर दबाव बढ़ चुका था, वो जल्द से जल्द रिजल्ट देने में जुट गई। 4 घंटे में किया खुलासा। सबसे पहले पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले, लेकिन किसी भी संदिग्ध की आवाजाही नहीं दिखी। इसके बाद पुलिस ने महिला के घर की तलाशी ली, लेकिन ये क्या, जिन गहनों की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी वो सब के सब बुजुर्ग के घर में पड़े थे। कैमरों की स्टडी की गई तो पूरी रात में कैमरों में कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर रहा, न उस मकान से कोई व्यक्ति बाहर निकलना पाया गया। फिर ढंग से अंदर से पूरी तलाशी लेवाई गई तो वही सोने की चेन और चूड़ियाँ जो है वो एक कमरे में सोफा सेट के पास में बड़ी मिल गई है। और इनके जो केलवा के जो है घर के मेंबर हैं, ये अब किसी के खिलाफ कोई शक शुबा जाहिर नहीं कर रहे हैं। जांच में जब लूट या चोरी की पुष्टि नहीं हुई तो पुलिस ने बुजुर्ग से दोबारा पूछताछ की। इस पर महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किया। बुजुर्ग महिला के मुताबिक उसने रात में लूट का सपना देखा था। सुबह उठने पर लगा कि सपना हकीकत है। इसी आधार पर उसने पुलिस को जानकारी दे दी। आयो तो सो रहा है जो ले जाए थारो जो खोली रखी दे, जो खोली रखी दी। फिर आप चिल्लाए क्यों? जो 100 को सिलाई दीजिए, निकल पसे ले जाने वाला तो मुझे ले गई। आपने छिपाया वो? पुलिस ने लूट की संभावना से इनकार करते हुए राहत की सांस ली है। कुछ ही घंटों में कहानी के नाटकीय ढंग से उलटने पर स्थानीय लोग भी चकित हैं। पुलिस अब महिला की मानसिक स्थिति और उसके बयान पर निगरानी रख रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से कपिल शिमाली की रिपोर्ट। और इसी बीच भरतपुर के बयाना से बड़ी खबर है। आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। खेत में काम करते वक्त ये हादसा हुआ है। हादसे में गंभीर रूप से बुजुर्ग झुलस गया है। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। परिजनों ने बयाना अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए रखवा दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भरतपुर के बयाना से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग की मौत की जानकारी मिल रही है। खेत में काम करते वक्त ये हादसा हो गया और इस हादसे में गंभीर रूप से बुजुर्ग झुलस गया। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर है। अवैध बजरी खनन पर एसआईटी की कार्रवाई देखने को मिली है। 2500 टन अवैध बजरी स्टॉक सीज किया गया है। खनिज और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मेहंदवास थाना इलाके में चूली रपटे पर यह कार्रवाई हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि मेहंदवास थानाधिकारी ओम प्रकाश चौधरी मौजूद रहे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। टोंक से ये बड़ी खबर है। खनिज और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अवैध
बजरी खनन पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बीकानेर से खबर है, भोजासर गांव में एक ट्यूबवेल खराब होने से आधे गांव की पेयजल व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ा गई है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों से लेकर विधायक तक गुहार लगाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। साथ ही लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा 2 टैंकर से गांव में पानी भेजा जा रहा है, जो पूरी तरह से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जिसके चलते ग्रामीणों को हजारों रुपए देकर पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है और वो पानी भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 1 महीने से ट्यूबवेल बंद है, गांव में पानी की किल्लत है, लोग दर भटक रहे हैं। 800 रुपये 1000 रुपये टैंकर दे के पानी मंगाते हैं और प्रशासन को, सबको, या अधिकारी को या प्रधान इसको MLA साहब को, सबको कह दिया, सब कह रहे हैं हमें ध्यान है, मगर एक दिन इस गर्मी में हर आदमी का मुश्किल से निकलना है। अतिक्रमण के खिलाफ दौसा नगर परिषद का एक्शन देखने को मिला है। दौसा जिला अस्पताल के सामने बड़ी संख्या में अवैध थड़ियों और दुकानों का संचालन किया जा रहा था, जिससे अस्पताल के बाहर भारी भीड़ रहती थी और मरीजों को अस्पताल के अंदर ले जाने में भी काफी दिक्कतें होती थी। कई बार एम्बुलेंस भी इस अतिक्रमण के कारण फंस जाती थी। पिछले दिनों जब UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा दौसा आए थे तो उन्हें जिला अस्पताल के आसपास अवैध अतिक्रमण की शिकायतें की गई थी। इसके बाद आज नगर परिषद की टीम ने एक्शन लेते हुए जिला अस्पताल के सामने संचालित अवैध खड़ी ठेलों के साथ साथ दुकानों को हटाया और वहां दुकान करने वाले लोगों को पाबंद किया। डेयरी पास हो गई, दौसा नगर परिषद कैलाश NOC नहीं दे रहा है, क्योंकि अवैध डेयरी बूथ चल रही है, इस कारण NOC नहीं दे रहा है। अवैध कैसे चल रही है? अवैध दूसरी जगह की पास करा रखी है, यहाँ रख के चला रहा है हॉस्पिटल का। डिडवाना से खबर है, जहां पर धार्मिक स्थल पर विवादित पोस्ट को लेकर के गुस्सा सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के रोष देखने को मिला है। आपको बता दें कि हातिम नीलनगर ने मंदिर पुजारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हिंदू संगठनों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। नगर बना है, इस नगर की जो परकोटा बना है, परकोटे में 7 द्वार है। हर द्वार के बाहर गजानन जी का मंदिर है। तो अब सोचिए कितना पुराना ये मंदिर होगा, और इतने प्राचीन मंदिर के बारे में अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा अभद्र टिप्पणी की जाए तो निश्चित रूप से सभी सनातन धर्मियों के हृदय पर आघात पहुंचता है। किसी मनचले असामाजिक तत्व ने, जिसका नाम हातिम नीलगर के नाम से फेसबुक ID पे बना हुआ है, उसने हमारे नगर प्रकोटे के बाहर नागौरी गेट पर अवस्थित गणेश मंदिर को बिना कारण स्थापित किया बताकर यहाँ तक टिप्पणी कर दी कि उन्होंने पत्थर जो है उनको सहला कर तैयार करके पत्थर वाला पत्थर बेच देता है, पुजारी उसको स्थापित कर देता है और पुजारी कमा लेता है, पत्थर बेचने वाला कमा लेता है। इसका किसी से कोई मतलब नहीं है। अलवर में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है, जहां बेवफा पत्नी ने अवैध रिश्ते के रास्ते में कांटा बन रहे पति को मौत के घाट उतार दिया। इस रिपोर्ट में देखिए पुलिस ने मामले की गुत्थी कैसे सुलझाई। इश्क का खुमार, शोहर पर वार, अवैध संबंध में रोड़ा, पति से रिश्ता तोड़ा, बीवी बेईमान, मौत का लिखा फरमान। पत्नी की साजिश और मौत का सौदा। धोखे का लगा सुराग, कब्र में पहुंचा सुहाग। मेरठ की मुस्कान से लेकर इंदौर की सोनम तक पति से बेवफाई ट्रेंड में चल रही है। एक के बाद एक पतियों के कत्ल की खबरों से पूरे पति समाज में डर का माहौल है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के अलवर से सामने आया, जिसने सबको सन्न कर दिया। दरअसल अलवर के खेड़ली कस्बे में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया।
जहां एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। वार्ड नंबर 19 में बाईपास रोड पर वीरू जाटव का शव 8 जून की सुबह संदिग्ध हालात में मिला। पुलिस जांच में ये मामला हत्या का निकला, जिसमें मृतक की दूसरी पत्नी अनीता राज और उसके प्रेमी काशी प्रजापत को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ एक अन्य आरोपी ब्रजेश को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी अनीता राज के 4 सालों से आरोपी काशी प्रजापत से अवैध संबंध थे। 1 साल पहले पति वीरू को इस रिश्ते की भनक लग गई थी, जिससे नाराज होकर उसने पत्नी और काशी के साथ मारपीट की थी। तभी दोनों ने वीरू को रास्ते से हटाने की साजिश रची। काशी ने 4 अन्य लोगों को 2 लाख रुपए की सुपारी देकर इस हत्या को अंजाम देने की योजना बनाई, जिसके लिए प्रेमी ने 4 लोगों को करीब 2 लाख रुपए की सुपारी दी। 7 जून की रात 5 आरोपी शराब पार्टी के बाद मोटरसाइकिल से वीरू के घर पहुंचे। अनीता राज पहले ही पति को मारने के लिए दरवाजा खुला रख चुकी थी। रात करीब 2 बजे आरोपी घर में घुसे और अनीता के सहयोग से वीरू की गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह होते ही पत्नी ने पति को बीमार बताकर नाटक शुरू कर दिया। जब पति को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके शरीर पर चोट के निशान और दांत भी टूटा होने से वीरू के बड़े भाई को शक हुआ और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। वीरू था, उसकी 2 पत्नियां थी। तो जो बाद में एक पत्नी थी अनीता राज, उसके एक काशी नाम के लड़के से नाजायज संबंध थे और नाजायज संबंधों के जब थोड़ा बहुत उसके पति को पता चला था तो लगभग 1 साल पहले भी इनके आपस में हल्की कहासुनी हुई थी। तो फिर जब इसका पति इसको रोकता था तो इन्होंने फिर इसको इनके वीरू को बीच में से हटाने का दोनों ने फैसला किया और इन्होंने आपस में बातचीत करके, और जो काशी था उसने 4 लोगों को और साथ लिया और इन्होंने योजना बनाई इसको रास्ते से हटाने की। उन 4 लोगों को इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए देने की बात भी करी। अपराध की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली। पूछताछ के दौरान अनीता के प्रेमी काशी ने हत्या की बात स्वीकार की। आरोपी पत्नी अनीता राज, प्रेमी काशी और सुपारी किलर्स विश्वेंद्र जाटव निवासी कालावाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं शेष 3 आरोपियों की तलाश अभी जारी है। ये मामला रिश्तों की उलझनों और लालच का खतरनाक मिला जुला रूप बनकर सामने आया है, जिसने एक परिवार को बिखेर दिया। अब देखना ये होगा कि फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कब तक कर लेती है। न्यूज़ 18 के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट।